हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे अभी जो डीएचएस का जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ बोल रहा है कि a 2^2x+4 ये दिया हुआ है, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 16 का पावर x है। देन आपसे पूछ रहा है कि x³ क्या होगा, यानी x का पावर 3 कितने के बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम ये जो गिवन है ना, तो इस गिवन से हम क्या निकालेंगे दोस्तों, x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ से। उसके बाद जो भी x का वैल्यू जो फाइंड होगा उसे हम यहाँ पुट कर देंगे और उसका क्यूब कर देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखोगे अब ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो दोस्तों और एक बात, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसका क्यूब भी आंसर होगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में कौन सा क्यूब नंबर है, ठीक है। तो देखोगे 2 कोई भी क्यूब नंबर नहीं है, ना ही 4 कोई क्यूब नंबर है, हाँ 8 एक क्यूब नंबर है, 16 भी कोई क्यूब नंबर नहीं है। तो आंसर तो डायरेक्ट हमारा 8 हो रहा है, ठीक है। बट हम लोग इसको सॉल्व करके भी देखेंगे कि ये हो रहा है या नहीं। इस तरह से हम विदिन सेकंड भी आंसर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे। तो ये देखोगे दोस्तों यहाँ दिया हुआ है 2 का पावर 2x+4। तो इसे भी यहाँ पे देखोगे बेस क्या है 2 है ना, तो इसे भी हम क्या करेंगे 2 के पावर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखोगे 16 2 का पावर कितना होगा 4 होगा। तो इसको आप लिख सकते हो 2^4 और ये x है 4x। अब देखोगे बेस सेम, यानी हमारा जो पावर होगा वो भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा। सो 2x+4, सो 2x+4 दैट इज इक्वल्स टू 4x। ये 2x को उस साइड लेकर जाओगे तो क्या होगा 4x - 2x यानी 2x इज इक्वल्स टू 4। सो 2 से इसको कैंसिल करते हैं 2, यानी x इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको 2, ठीक है। अब देखोगे 2 का क्यूब करोगे तो क्या होगा 8 ही होगा ना, तो 8 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे भी आप ऑप्शंस के थ्रू भी आंसर को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि इफ a b को इस तरह से लिखा जा रहा है 2a + 3b - ab, देन आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखोगे a b यानी फर्स्ट a है उसके बाद b है, तो यहाँ पे 2a है एंड देन नेक्स्ट ये जो b है यहाँ पे, और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया हुआ है। तो सेम प्रोसेस हम लोग एक एक स्टेप हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 3*5 का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले 2a यानी 2 × 3 करोगे 6, उसके बाद प्लस 3 × 5 करोगे 5 3 जा हो गया 15, एंड देन माइनस ab मीन्स हो गया इन दोनों को इंटू। सो यहाँ भी आप 3 और 5 को इंटू करोगे तो 5 3 जा हो गया 15, ये 15 कैंसिल होके 6, यानी फर्स्ट वाला मिला आपको 6। नेक्स्ट इसको भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखोगे 5 × 2 करोगे तो 10 होगा, और 3 × 3 करोगे +9, उसके बाद माइनस ab यानी इन दोनों को इंटू करना है, सो -15, ठीक है। अब देखोगे 10 और 9 कितना हो गया 19 -15 यानी मिलेगा आपको 4, यानी यहाँ 4 मिला यहाँ 6, तो ये प्लस है 6 + 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 10। तो आंसर होगा 10, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। क्लियर दोस्तों। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इजी क्वेश्चन है। देखोगे जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना, तो ये देखोगे हमेशा ये जो भी रूट लगे हुए हैं ना सारे, ये रूट के बाहर से अब जब ये रूट रूट को हटाओगे तो आंसर हमारा राउंड फिगर में आ जाएगा, यानी होल नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ 8 है ना, तो 8 के बाद नेक्स्ट हमारा होल स्क्वायर नंबर क्या होगा, क्योंकि इसको तो हमें स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा तभी तो रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा दोस्तों 9, दूसरा होगा आपका 16। तो 9 देखोगे 9 कितने का होगा 3 का होगा, ऑप्शंस में 3 नहीं मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्या है 16, ऑप्शंस में 4, क्योंकि 16 कितने का होगा 4 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 4 करेक्ट। कैसे होगा देखो, इसको करके हम दिखाते हैं। ये हो गया आपका 13, रूट से निकालो क्योंकि 13 स्क्वायर होगा, रूट से कैंसिल होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल 30। अब इस 13 को यहाँ ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 121 कितने का स्क्वायर होता है 11, तो रूट से निकालोगे तो 11 बाहर आएगा। अगर यहाँ प्लस करोगे 49, अब यहाँ से क्या कितना आ जाएगा 7, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है, तो 7 को यहाँ ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 64 कितने का स्क्वायर होता है बोलोगे 8 का, तो 8 आ जाएगा बाहर, तो 8 + 8 हो जाएगा आपका 16, और रूट अंडर 16 क्या हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 3x डिग्री 2x - 7 डिग्री एंड 4x - 11 डिग्री।
तो दोस्तों आपको पता ही है कि एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, और तीनों एंगल्स को अगर आप सम करोगे तो कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है ना। तो देखो ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसको प्लस कर देते हैं, डायरेक्ट करेंगे 3x + 2x 5x + 4x यानी 9x। यहाँ -7 है -11 यानी हो जाएगा -18 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है ना। अब ये 9x दैट इज इक्वल्स टू 180 इस साइड जाएगा तो ये 18 प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो डायरेक्ट कर देते हैं, ये हो गया आपका 198। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट कैंसिल करते हैं। 9 2 जा दोस्तों हो गया 18, ये हो गया आपका 1 और 8 18 अगेन 9 2 जा 18 यानी 22 डिग्री मिला। सो आपसे पूछा क्या है, x का वैल्यू यानी 22। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है कि इफ 64 स्क्वायर - 36 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 × x देन x इज इक्वल्स टू 1। अगर आपको स्क्वायर याद है तो वैल्यू डायरेक्ट पुट करोगे, माइनस करोगे, 20 से डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं भी याद है तो भी इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखोगे, अगर ये a है, अगर इसको b लेते हैं तो a² - b² क्या होता है, a² - b² ये हो गया आपका a + b और a - b, यानी एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 100 आएगा, और इन दोनों को एक बार माइनस कर लेते हैं तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 14, 14 से 6 गया यानी 8। ठीक है। ये हो गया 5, 5 से 3 गया यानी 2 इज इक्वल्स टू 20 × x। अब देखो दोस्तों, इस 20 से 100 को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो 5 टाइम्स, यानी आंसर क्या होगा 28 × 5। तो 8 5 जा 44, 5 2 जा 10 और 4 14। सो x का वैल्यू आ जाएगा 140। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए, जो अभी DHS का जो एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।